गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं और ये ऑनलाइन क्लास मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए शुरुआत की गई है कि कॉलेजेस में भी मैट्रिक और इंटर के परीक्षाएं चल रही है, जिस कारण से आप सबों को ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है। जो लोग ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू कर रहे थे 11th के स्टूडेंट्स, उन सबों को कई सारे चैप्टर्स की पढ़ाई कराई गई हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो या फिर बिजनेस स्टडी की हो या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स की हो। तो कई सब चैप्टर पढ़ाई गई है। आज मैं बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स की शुरुआत से रिवीजन करा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडी का व्यवसाय की प्रकृति और इसका उद्देश्य, नेचर ऑफ ए बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस, कोई भी व्यवसाय करने के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है, और जहां पूंजी की बात होगी, पूंजी की चर्चा होगी, बिजनेस की बात होगी, तो जरूर कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन एक्टिविटी या मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से सामने पटल पर आएंगी। यानी कोई बिजनेस अपने आप नहीं होता है, उसे कोई करने वाला होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई व्यक्ति होता है, वही करता है, तभी वह व्यवसाय चलता है। और इस व्यवसाय को करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी सबसे मेन मुख्य स्थान ह्यूमन एक्टिविटी का है। जब हम ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। ह्यूमन एक्टिविटी में दो पार्ट यह कहे गए हैं, एक आर्थिक क्रिया और दूसरी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चीज़ आ सकता है, तीन चीज़ मिलकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एट फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन और थर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी व्यवसाय, पेशा और रोजगार। मैं आप लोगों को संक्षेप में समझाते जा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में आप सबों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में आपको आसानी होगी। तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, छोटा सा अंतर है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हुई जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उस लाभ को कमाकर हम अपने परिवार को चलाते हैं, हम अपना भरण पोषण करते हैं। तो जिसमें साफ तौर पर एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एन केन प्रकारेण प्रॉफिट अर्न करना है। और अब दूसरी पार्ट इसकी हो गई अनार्थिक क्रिया। तो अनार्थिक क्रिया वे क्रियाएं हुई जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, यानी कि सेवा करना। वैसी संस्थाएं जो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देती है, जैसे कि आप बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं, निःशुल्क बच्चों को भोजन देती है, वस्त्र देती है, तो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। घर में भी जैसे माँ बच्चों को खिलाती है, नहलाती है, तो ये सब का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो वो सभी क्रियाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वे अनार्थिक क्रियाएं में आती हैं। अब आ जाइए, जैसे कि हमने आर्थिक क्रिया में बताया कि तीन पार्ट, तीन चीज़ों को जोड़कर तब वो आर्थिक क्रिया। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड बताया मैंने प्रोफेशन, और थर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस तो आप समझ रहे हैं, जो अपने सीमित पूंजी को लेकर के जो बिजनेस करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, वो बिजनेस के क्षेत्र में आ गए। दूसरा पेशा, जैसे प्रोफेशन, जो कुछ लोग होते हैं जो उनका प्रोफेशन होता है, जैसे डॉक्टर उनका अपना प्रोफेशन है, एडवोकेट उनका अपना प्रोफेशन है, या फिर
आप देख लीजिए, नाई उनका अपना प्रोफेशन है, पंडित जी उनका अपना प्रोफेशन है, ज्योतिषाचार्य उनका अपना प्रोफेशन है। तो ये इस तरह से प्रोफेशंस के पार्ट हो गए। और अब तीसरा हमने कहा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जो कहीं नौकरी करते हैं, वो सरकारी भी हो सकता है या फिर गैर सरकारी भी, जिसे उस एवज में क्या कहते हैं कि सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। तो ये रोजगार के क्षेत्र में। तो प्रोफेशन में कोई उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। व्यवसाय में वहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती है। बिजनेस में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये आर्थिक क्रिया के अंदर का क्षेत्र हो गया। इसके साथ साथ कई ऐसे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे की क्लास में भी जानेंगे। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको आप लोग क्लियर कीजिए। इसमें कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को मुझे पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं और उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं अगले क्लास में और विस्तृत ढंग से और नए टॉपिक्स को आप सबों को क्लियर कराऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।